पूरे राज्य का ये काफी गंभीर विषय है और राज्य से भी ज्यादा प्रभावित पलामू प्रमंडल है इस समस्या। विषय है अभी जेटेट की परीक्षा 9 वर्षों के बाद सरकार कराने का CAPT का प्रयास कर रही है और उसमें भी 16 का जो नोटिफिकेशन था, 16 के नोटिफिकेशन के अनुसार जेटेट का परीक्षा 16 में हुआ, बहाली भी हुई लोगों की। लेकिन आज अननेसेसरी वर्तमान हेमंत जी की सरकार उस नोटिफिकेशन में छेड़छाड़ करके भोजपुरी और मगही भाषा को, अंगिका भाषा को हटाने का काम किया। अब सवाल है कि अगर एक रीजनल भाषा में बच्चे को मास्टर बनने के लिए और भी अन्य पद पर बहाल होने के लिए अगर किसी एक रीजनल भाषा में आपको अगर क्वालिफाई ही करना है तो आप भाषा को थोप नहीं सकते हैं हेमंत जी। जब 16 के नोटिफिकेशन में गढ़वा, पलामू, लातेहार में मगही भोजपुरी भाषा जो वहाँ की पलामुआ भाषा जो बोली जाती है वह जब था तो आप अननेसेसरी इसको हटा करके आप क्या बताना चाहते हैं? अब आप बताइए, मैं बताता हूँ। पानी को भी मैं रोकता हूँ, उतना लसोट में बताइए। तो राज्यपाल जी ने बोला है कि मैं मुख्य सचिव से बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। इतना गंभीर विषय, अगर गढ़वा, पलामू के, लातेहार के अगर भाषा को ही अगर हटा दिया जाएगा, मतलब गढ़वा, पलामू, लातेहार के लोग जिन्हें मुख्यमंत्री द्वारा बाई फोर्स कहा जा रहा है कि आपके लिए भाषा नागपुरिया है, जबकि नागपुरिया वहाँ आधा % भी लोग नहीं जानते हैं। तो ऐसे में जेटेट की परीक्षा का गढ़वा, पलामू और लातेहार के बच्चों के लिए कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो हम लोग कहीं गवर्नर महोदय से कहे हैं कि इस पर इंटरवेंशन करिए और पूर्ववत 16 के नोटिफिकेशन के अनुसार मिथिलेश ठाकुर अभी बयान दिए हैं और सदन में उठाए थे, सदन में भी नहीं उठाए इस मामले को लेकर के। तो लग रहा है कि वो बयान दिया है, कुछ बयान के आधार पर आप आनंद फानन में यहाँ पहुंचे। नहीं, आपको पता होना ऐसा लग रहा है। नहीं, ठीक है, ऐसा लग रहा है तो आपको बढ़िया लग रहा है। इस पर मिथिलेश ठाकुर जी ने भी बयान दिया गढ़वा में। मैं गढ़वा में इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 2 दिन पहले। उसके बाद मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मैंने भी इस विषय को लेकर के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। अरे इस कबूतर जा वाला थोड़े जमाना है जब पत्र भेज रहे हैं। पत्र भेजे, क्या जवाब आया नहीं बताएंगे, लेकिन पत्र भेज दिए। खुद उन्होंने शपथ लिया मैथिली भाषा में। मेरा मैथिली भाषा से कोई चीज नहीं है, लेकिन उन्होंने गढ़वा, पलामू के रीजनल भाषा को चिढ़ाने का काम किया। जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया उन्हें चिढ़ाने का काम किया। थोड़ी उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। एक और विषय था, 2 विषय को लेकर हम लोगों ने आज मिलने का काम किया। एक और विषय है, कुटकुप मंडल डैम बन रहा है। मंडल डैम जरूर बने, इससे किसानों को पानी मिलेगा, लेकिन वहाँ के 780 जो विस्थापित परिवार हैं वह गढ़वा रंका विधानसभा के रंका प्रखंड के विश्रामपुर और बलिगढ़ पंचायत में जबरदस्ती वहाँ का प्रशासन बसाने का प्रयास कर रही है। इसमें 2 तरह की बात है। एक तो 780 परिवार मतलब 5000 की संख्या हो गई। 5000 की संख्या अगर बलिगढ़ और विश्रामपुर में अगर जाकर के 1000 जो उसका दायरा दिया 1000 एकड़ में बोलते हैं कि हम बसाएंगे। 1000 एकड़ में अगर 5000 लोगों को बसाया जाएगा, मतलब बादल फटने टाइप का, आदमी फट गया, आदमी का बाढ़ आ जाएगा। जो लोग पहले से वहाँ रह रहे हैं वो तबाह हो जाएंगे। और उसमें दूसरा भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। मंडल डैम में जो विस्थापित लोग हैं वो सभी पेशा एक्ट से प्रोटेक्टेड हैं। वो 5th शेड्यूल में आता है वह जगह जहाँ के ट्राइबल को आप वहाँ से विस्थापित करिएगा और गढ़वा विधानसभा के विश्रामपुर और बलिगढ़ पंचायत में आप स्थापित करना चाहते हैं। और पिछले 8 दिसंबर को जिला प्रशासन ने बलपूर्वक बलिगढ़ गांव और विश्रामपुर के लोगों के भावना के विपरीत जाकर के पुलिस बल के माध्यम से महिलाओं पर लाठी चलवाने का काम किया। कई महिलाओं को खींच करके फेंक दिया गया। उस बात को भी मैंने यहाँ विस्तार से रखा कि भाई जबरदस्ती बिना ग्राम सभा के, जबकि आपको पता होना चाहिए पेशा का मतलब ही है कि ग्राम सभा को प्रधानता है। वहाँ के लोगों का भी ग्राम सभा नहीं हुआ और गढ़वा विधानसभा में भी जो विश्रामपुर बलिगढ़ है वहाँ ग्राम सभा नहीं हुआ। ऐसे में गैर कानूनी तरीके से सरकार बसाना चाहती है और हम उसका विरोध करते हैं। और महामहिम राज्यपाल से हम निवेदन किए हैं उन 780 परिवार के लोगों को अन्यत्र कहीं बसाया जाए ताकि गढ़वा रंका विधानसभा का विश्रामपुर और बलिगढ़ तबाह न हो।